पहला कहा पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। धन का मान करता, फिर सभी छोड़कर चला मुसाफिर। बास करे वन का, वन मतलब जंगल। सभी शहरों के शमशान घाट कहाँ होते हैं? बीच शहर में, मॉल रोड पे। द मोस्ट पॉश मॉल के साथ शमशान घाट बने तो कैसा लगे? तुम कहा नहीं 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 नहीं, दूर रखो, बाहर रखो, गांव से बाहर, नगर से बाहर। पर मुझे लगता नहीं, बीच गांव में होना चाहिए, बीच शहर में होना चाहिए। हिम्मत करो, जन्म को मनाते हो तो मृत्यु को भी तो मनाओ। मृत्यु बुरी नहीं होती है, एक जीवन यात्रा पूरी होती है, एक शरीर मरता है और फिर जीव अपने नवीन कर्मों की, नवीन देह की तरफ जाता है, पाप पुण्य की अपनी गठरी लेकर के। तो ये तो एक जैसे एयरपोर्ट से जहाज लेके कोई दूर देश चला जाता है, ऐसे मृत्यु ये शरीर यहाँ छोड़ा लेती है और फिर सूक्ष्म शरीर को, जीव को उसके कर्म अनुसार एक नई देह की ओर ले जाती है। आदमी भूल जाता है, सुंदर काया देख लुभाया। शरीर सुंदर देख करके मन कामी होता है, लोभी होता है, लाड करे तन का। माँ बाप प्यार करते हैं अपने बालक बालिका को, अच्छी बात है, पर अगर इसी बालक को कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए, जैसे कोविड हुआ, तो कोविड में माँ बाप घर रह गए और बच्चे अस्पतालों में पहुंच गए, और कभी कभी माँ बाप अस्पताल पहुंच गए और बच्चे घर रह गए, और डॉक्टर कहते हैं अब तुम उनको छू नहीं सकते हो, छूओगे तो कोविड तुमको भी हो जाएगा। कहाँ गई ममता प्यारे? सबको जान प्यारी हुई थी कि नहीं? बोलो ना, सबको जान प्यारी हो गई। पति को हो गया तो पत्नी ने कहा भाई इसको ले जाओ, आते थे ना अस्पताल से, पुलिस भी आती थी, ले जाओ ले जाओ, इसका इलाज करो, घर में रहेगा, सबको मारेगा, जा तू जा। अरे मेरे को लगता है कोविड वायरस भारत में आया ही इसीलिए कि शिक्षा देने बेटे यहां तेरा कोई नहीं है। इसका एक साक्षात प्रमाण मिला या नहीं मिला? और शुरू के समय पर तो ऐसा इतना विचलित करने वाले हालात थे कि किसी का देह अगर चला जाए, कोई मर जावे, तो उसका अंतिम संस्कार भी नगर पालिका को करना पड़ता था, कि लकड़ियां कम पड़ गई थी, कि जलाने वाले लोग डरने लग गए थे कि मुर्दे को छुएं ही तो छुएं कैसे। तो पीपी किट पहन करके, ग्लव्स पहन करके, अपनी सुरक्षा करते हुए घर वाले अपने घरों में रो लेते थे कि चला गया हमारा घर का सदस्य, लेकिन अपनी जान प्राण बचाने के लिए आवश्यक भी था, दूर हो गए सब। तो जिस देह को तुम इतनी मोहब्बत करते हो, सजाते हो, संवारते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, औषधियां देते हो, गर्व करते हो हम इतने ताकतवर, छूटा श्वास बिखर गई देही। श्वास छूटते ही देह तो बिखर जाती है, और अग्नि पर चढ़ती है, जब चिता पर चढ़ती है तो फिर देह यूं बिखरती है ज्यों माला मन का। जैसे मन के का सूत्र टूट जाए तो दाने सब बिखर जाते हैं, ऐसे प्राण शरीर से निकलते ही देह के पंच तत्व बिखर जाते हैं। जो बन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का। युवा है, विवाह करता है, आजकल तो विवाह की भी जरूरत लोगों को नहीं लगती है, कभी कभी अफसोस होता है। मैं 25 साल पहले जब पहली बार अमेरिका गई, तब मैंने सुना था कि वहाँ स्कूलों में 14 साल, 15 साल, 16 साल की लड़की गर्भवती होकर के भी स्कूल में आ जाती है। तो और स्कूलों में वहाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए जाते थे। स्कूल में, स्कूल का जो नर्स है, जो मेडिकल रूम होता है, वहाँ कोई भी लड़की जा कर के उनसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकती है, लड़का जाके वहाँ से खरीद सकता है। मैंने खरीदने की भी जरूरत नहीं, फ्री। फिर उन्होंने कहा इनको बाथरूम में लगवा दो, तो बाथरूमों में ही वो अपना डालें और उनको कॉन्ट्रासेप्शन के सारे साधन मिल जाएंगे। मेरे को सुन के बड़ा अजीब लगा। वो कहते नहीं, यहाँ पर बहुत जल्दी जो है बच्चे नहीं रहते, वो जल्दी युवा हो जाते हैं 12, 13, 14 में। और आप आज देखिए
25 साल बाद अपने देश में भी क्या हो रहा है। फोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है। इंटरनेट से आप कुक होना, शेफ होना सीख सकते हैं, आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं, बिजनेस सीख सकते हैं, खाना पकाना सीख सकते हैं, घर से कोई बिजनेस करना है वो सीख सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है कि 14 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक के लोग फोन में क्या देखते हैं? अश्लीलता, पोर्नोग्राफी सबसे ज्यादा देखी जाती है। ये आंकड़े निकाले गए हैं कि सबसे ज्यादा फोन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। हम समय से पहले अपने बच्चों को जवान कर रहे हैं। सिनेमा, टीवी, मैगजीन सब मिल करके वही होड़ जो पश्चिम के सीरियल या फिल्म या नाटकों में होती है, अब वही सब कुछ अपने यहाँ भी शुरू हो गया है। पहले लगता था कि ये हम कहाँ पश्चिम जगत में आ गए, इनका संस्कार बड़ा अजीब सा है। पर जब मैं अपने ही देश में देखती हूँ तो समझ नहीं लगती किसको दोष दूं, किसको। ये सत्य है कि अभी भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों से बात छुपाने की नहीं है, बात जानकारी देने की है, पर उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हर चीज का एक वक्त होता है। हमारे यहाँ गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक रहता था। श्री राम रहे, श्री कृष्ण रहे, हमारे यहाँ ये परंपरा थी 25 तक गुरु के आश्रम में शिक्षा, दीक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, संस्कृत, गणित, इतिहास, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और तो और युद्ध कला, पाक कला, ये सब शिक्षाएं मिलती थीं। और इन शिक्षाओं से पारंगत होकर के जब वो 25 के होते थे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था। इसलिए हमारे यहाँ विवाह को भी एक यज्ञ मानते हैं। जैसे एक कोई अन्य यज्ञ हो रहा हो तो वहाँ जाना पुण्य है, आहुति देना पुण्य है, ऐसे ही जब किसी कन्या का किसी पुरुष से विवाह हो रहा तो इसको भी हम एक धार्मिक संस्कार मानते हैं। इसलिए इसमें भी आशीर्वाद देने के लिए सगे संबंधी मित्रों सबको बुलाया जाता है। और आपको तो मालूम ही है, श्री राम का ब्याह हुआ तो योगी वशिष्ठ जी स्वयं उसमें उपस्थित है, विश्वामित्र जी स्वयं वहाँ उपस्थित हैं, संतों का, ऋषियों का आशीर्वाद दिलाया जा। अब ये गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पहले देह सुख, काम सुख से दूर रहते थे। अभी क्या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा आज हो रहा है? समय से पहले मन में ये सब जो भावनाएं जग जाती हैं और फिर उसके कारण से जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन समस्याओं का मूल कारण ये नहीं है कि बच्चे गलत है। मैं ये समझती हूँ कि उनको सही समय पर संस्कार नहीं दिए जाते हैं। अगर सही समय पर संस्कार दिए जाते तो वो अपना समय इसमें नष्ट नहीं करते। अभी तो सारी चीज शरीर हो गई है, हम शरीर से सुंदर कैसे लगे। कोई जिम में जाके अपने मसल्स बना रहा है, क्यों बना रहा है मसल? ताकि लड़कियां उससे प्रभावित हो जाएं। लड़कियां हैं वो भी अपने देह के ऊपर पूरा काम करती रहती है, क्यों? ताकि जो युवक है वो आकर्षित हो। तो सब कुछ देह का आकर्षण होकर के रह गया, सिर्फ भोग रह गया। कभी कभी मुझे लगता है आप किस बलबूते पे कहते हो हम धार्मिक देश हैं? जरा आंख खोल के देखिए अपने बाएं दाएं हो क्या रहा है। अश्लीलता, फुहड़ता, और इसको वो मॉडर्न होने का नाम देते हैं।